एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियन का मतलब वही बाइसेक्टर। मीडियन का मतलब जो दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। दो ट्राइंगल बना लो। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, कौन सा? एबीसी। और दूसरा बना लो, हाँ तो मैंने भी बड़ा छोटा करा। एक का नाम है ए बी सी और पी क्यू आर। मीडियम है ना, एडी मीडियम है, कर दिया। एडी मीडियम किसका है? बीसी का। ठीक है, मीडियम का मतलब समझ गए ना, बाइसेक्टर। और पीएम, पीएम जो क्या है? बाइसेक्टर है। कौन? मतलब पीएम, ये जो पीएम है ना बाइसेक्टर कर रहा है किसको? क्यूआर को। मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। समझ आ गई? गिवन पहले लिख लो, थोड़ा गिवन लिख लो। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड PQR, ट्राइंगल PQR। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एबीसी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल PQR। पूरे क्वेश्चन में सिमिलर दे ही रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शो दैट क्या करना है बेटा? शो दैट यानी क्या? शो दैट करना है AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। बहुत आसान है, तो क्वेश्चन गिरा हुआ है। ये मैंने अपने आप ही नहीं, क्वेश्चन में ये सब पहले से ही गिवन है। अब देखो यहाँ पे करेंगे प्रूफ। थोड़ा अभी इसको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रफ कर देते हैं। 1 मिनट के लिए रफ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा क्या गिवन है पहले वो चीज लिख लो। इन ट्राइंगल एबीसी, अभी डी को भी हटा दो थोड़ा ना, ताकि कंफ्यूजन थोड़ी दूर रहे। एबीसी और PQR ये सिमिलर दे रखा है, और सिमिलर ट्राइंगल की एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में। सर आपने अपने आप क्यों लिख दिया? अरे बोला गया ना ABC PQR के सिमिलर है, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होगी। तो लिख दो इन सिमिलर ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में मतलब समझ गए, इन सेम रेशियो है ना। इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी लिख देना। एंगल क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इक्वल टू एंगल इक्वल होगा, और क्या इक्वल होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल, और क्या होगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल। तो लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और साइड्स आर। अरे क्वेश्चन में दे ही रखा है वो दोनों, वो हम अपने आप क्वेश्चन में दे रखा है। इसको ले लेते क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो आ जाओ। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बीडी जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? किसको बाइसेक्ट कर रही है? बीसी को, यानी इसको 2 पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो इधर आओ, बीडी को हम कैसे लिख सकते हैं? बीडी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 BC, यानी जितना BC है ना उसका आधा करोगे तो BD आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अरे हाफ है ना, ये जो BC है उसका हाफ, उसको बाइसेक्ट कर रही है ना AD। AD का मतलब होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट।
दोनों इक्वल हो गया है, ठीक है। तो मुझे खाली बीडी निकालना है, बीडी कितना निकलेगा, तो जितना बीसी है उसको डिवाइड कर दो, 2 से तो आ जाएगा बीडी। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। बीडी इक्वल टू क्या लिख दोगे, हाफ इंटू में बीसी। समझ आ गई, आगे आ जाओ। दूसरी चीज, इधर जो QM है वो भी क्या निकलेगा, 1/2 QR, है ना। और क्या कर रही है, क्योंकि मैंने बता दिया AB एंड PM आर मीडियन। क्या ये मीडियन है बेटा, और कौन से ट्रायंगल का मीडियन है, और ट्रायंगल ABC एंड PQR का। और इसको ये भी लिख सकते हो बाइसेक्टर। क्या लिख सकते हो, बाइसेक्टर। समझ आए, हिंदी में लिखेंगे समद्विभाजित। समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब 2 ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। थोड़ा रफ करके देख लेते, ठीक है। नीचे जगह है कि थोड़ा सा हो जाएगी, कोई बात नहीं, ऊपर ही कर लेते। कौन सा ट्रायंगल ले लें, A B D और PQM। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM है कि नहीं, इसी में करते हैं ना, ठीक है। इसी में पहले देख लेते क्या है। अच्छा एक बात देखो, सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे और देख लेते हैं। जब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AB बटे में PQ और BC बटे में QR, है कि नहीं है, है कि नहीं है। इधर आओ, AB का AB, PQ का PQ, ठीक है। अब इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो BC इक्वल टू क्या होगा, 2BD। क्या हो जाएगा, कैसे, इधर थोड़ा मैं ध्यान दिया, इधर BD इक्वल टू 1/2 BC, है कि नहीं है। तो इधर 2 किस चीज में है, डिवाइड में। इधर आगे क्या जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2BD हो जाएगी, 2BD। तो BC की जगह क्या रख दूं, 2BD। ऐसे ये यहाँ भी देखो, QM 1/2 QR, ये भी इधर क्या है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो QM इक्वल टू QR। तो QR की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 2QM। 2 से 2 क्या बचा, AB बटे में PQ और BD QM। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया ना। समझ आया कि नहीं आया, किसी को बता दो नहीं आया। देखो BC की वैल्यू मैंने क्या लिख ली, 2BD, और QR की वैल्यू क्या लिख ली, 2QM। 2 से 2 क्या हो गया, AB अपॉन में PQ, BD अपॉन इक्वल टू BD अपॉन में QM। ये दे प्रूफ कर दिया हमने। आगे आ जाओ, इन ट्रायंगल ABD और PQM में सबसे पहले क्या दे रखा है, तो लिखो जो AB है उसके अपॉन में क्या है, AB अपॉन में PQ। दूसरी बात, BD अपॉन में क्या है, BD अपॉन में QM। ये हमने क्या कर रखा है, प्रूव्ड। समझ आ गई, 2 साइड तो इक्वल हो गई, एक एंगल भी चाहिए। एंगल ये पूरा नहीं आ रहा बेटा, एंगल ये पूरा पता कौन सा है, एंगल ये पूरा ही होता, एंगल ये पूरा कहाँ आधा है। समझ आ गई, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल, ये क्योंकि गिवन तो सिमिलर दे रखे ना, खाली हिंदी में लिखेंगे सिद्ध किया, ठीक है। और देखो 2 साइड्स
का रेशियो जो इक्वल है और एंगल क्या है, एक इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू साइड एंगल साइड एंगल। तो ये वाले ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के क्या हो चुके हैं, सिमिलर। पहले बड़े वाले ट्राइंगल थे, अब दोनों में छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। सिमिलर कर दिया हमने, तो चलो क्या हो जाएगा, तो लिख दो ए बी अपॉन में पी क्यू ए डी। वेरी गुड। ये क्या लिख दोगे, साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportion in similar triangle। यही तो प्रूव करना था।